माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन मतदान की प्रक्रिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है। विश्वास मत का अब देखिए, जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं महोदय। इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच, जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में है उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त रखें, मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। अब तो ये सब नहीं होगा, नहीं हो जाए बस इसी। अभी खाली कहें घंटी बंद करें, आप भी कहें यहाँ पर नहीं होगा। बिहार विधानसभा की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नीतीश कुमार सरकार का शक्ति स्पीकर हटाओ जब टेस्ट हुआ वहां पर सरकार की जीत हो गई, लेकिन उसके बाद अटकलें जारी थी कि क्या संख्या बल है, कई विधायक गायब हैं या नहीं। लेकिन अभी अभी इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया कि ये सारी चीजें अटकलें थी, हवाई थी और पूरे आंकड़े सरकार के पक्ष में होने वाले हैं। शक्ति परीक्षण में अब कुछ देर में वो आंकड़े सामने होंगे। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि जो विपक्ष है उसने वॉकआउट कर दिया है। नीतीश कुमार ने बोलने की शुरुआत की, तब से हंगामा रहा। हंगामे के बाद विपक्ष उठकर वहां से निकलने लगा। नीतीश कुमार ने कहा कि रुक जाइए, जितने पक्ष में हैं उनके भी वोटों की गिनती हो जाए, जो पक्ष में नहीं है उनके भी वोटों की गिनती हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। लेकिन खैर, जब सरकार के पक्ष के वोट गिने जाएंगे उसके साथ ही उनके विरोध के जो आंकड़े हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। यहां पर आरजेडी को भले ही सबसे अधिक संख्या है 79 सीटों के साथ, हालांकि इसमें एआईएमआईएम की ओर से भी आरोप लगाए जाते हैं उनके विधायकों को मिला लेने का, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पर 1 सीट 1 विधायक कम 78 और 45 जब जेडीयू के मिल जाते हैं और उसके साथ ही मांझी के 4 और 1 निर्दलीय, तो 128 का आंकड़ा बनता है। 243 के विधानसभा में 122 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाए रखने के लिए। अब यह आंकड़ा मुश्किल नहीं लगता है एनडीए सरकार के लिए। हालांकि नीतीश कुमार पर आज बहुत हमलावर रहे उनके पूर्व साथी, उनके पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जमकर कोसा, और जो बातें उन्होंने कही हैं, जब तक ये वोट यहां पर पड़ते हैं हम आपको उनकी बातें सुनाते हैं। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते, फालतू अगर पहनते उतारने का बात कर रही, सब करो फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय। अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब
खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार। नवीन जी सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए, बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो। दिए कि नहीं दिए? दिखा रहे हैं जो पूरी बहस वहां पर चली है उसमें आपको हर कुछ साल का अक्स नजर आ जाएगा जब नीतीश कुमार अपने गठबंधन को बदल दिया करते थे। हालांकि नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर कहा कि अब वो अपने पुराने घर में लौट आए हैं और अब दोबारा वहां से वापस निकलने की बात नहीं उठती है। लेकिन विधायकों के इधर उधर होने की बात जो होती रही वो केवल बीजेपी और जेडीयू के नहीं बल्कि आरजेडी के भी विधायकों की बात होती रही। अभी कुछ देर में जब यह आंकड़ा सामने आएगा तो उसके साथ वो गिनती भी एक बार फिर चलेगी कि किसका किसका वोट यहां पर मिला है एनडीए सरकार को। तो नीतीश कुमार गठबंधन बदलकर एक बार फिर जब शपथ ले रहे थे, नवी बार जब शपथ ले रहे थे, तब दो नए डिप्टी सीएम उनको मिले। आज दोनों ने उनके पक्ष में बातें की, सरकार के पक्ष में बातें की हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पहले भी अकेला लड़ता रहा था, फिर अकेला लड़ूंगा। बहुत सारी बातें ऐसे कही कि कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन सही समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तो चुनौती देते हुए निकले जरूर है वहां से। रोहित सिंह हमारे साथ हैं। रोहित, बहुत गणना हो गई कि कौन सा विधायक मिसिंग है, कौन इस समय चल कर आ रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा दिख रहा है, चूंकि स्पीकर के भी का जो मामला रहा उसमें भी आंकड़े दिख ही गए और अब भी ऐसा लग रहा है कि सरकार के सामने अब उस हिसाब से परेशानी नहीं है जो बीती रात पूरी रात चलती रही थी। बिल्कुल श्वेता, जो ड्रामा हमने बिहार में पिछले 2 दिनों में देखा है, उस ड्रामा का एक तरीके से कहे तो पटक्षेप हो गया है और विपक्ष ने जो वॉकआउट किया है उसके बाद अब सरकार की राह बिल्कुल आसान हो गई है। बहुमत साबित जो है वो नीतीश कुमार आसानी से कर देंगे। इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो विधानसभा के अंदर चल रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, और देखिए कोई भी पार्टी सच होता नहीं रहा, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी और या फिर जेडीयू, सबके कुछ न कोई विधायक जो है, 3 से 4 विधायक जो है वो पिछले 2 दिनों में नॉट रीचेबल पाए गए, फोन बंद था या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन किसी तरीके से सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगाकर आज कोशिश की कि तमाम एनडीए के विधायकों को एकजुट करके एक साथ लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 विधायक जेडीयू के वो नदारद रहे विधानसभा से और एक विधायक बीजेपी का वो भी नदारद रहा। लेकिन राहत की बात ये रही सरकार के लिए कि आरजेडी खेमे के 3 विधायक जो है उन्होंने पाला बदल लिया